10th क्लास। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 18। डेट हमारे 19 अगस्त। टॉपिक हमारा चल रहा है भूगोल की बुक से संसाधन। संसाधन के बारे में हमने जाना, संसाधन नियोजन पढ़ा, एजेंडा 21 पढ़ा पिछली वर्कशीट में, सतत पोषणीय विकास पढ़ा, भू निम्नीकरण पढ़ा और भूमि के उपयोग पढ़े। आज देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या आया है। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की जलवायु, वनस्पतियाँ, भूमि की आकृतियाँ, उच्चावच पाए जाते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई हैं, जिससे जो हमारे देश में है अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, वयस, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो आज हमारी जो वर्कशीट है वो मृदाएँ हैं, मृदाओं के प्रकार हैं। मृदा कितने प्रकार की होती है ये 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। 5 नंबर में अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। सबसे पहले हमारी जलोढ़ मृदा, फिर है काली मृदा, फिर है लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। तो इस आधार पर हमारी जो मृदा हैं वो 6 प्रकार की होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहली मृदा हमारी है जलोढ़ मृदा। सबसे उपजाऊ मृदा जो हमारी है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है हमारी सबसे उपजाऊ मृदा है। भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता ज़्यादा होती है, बोलते मतलब ज़्यादा मात्रा में। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा विकसित की जाती है, इसलिए उपजाऊ होती है कि इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ये इसका विकास होता रहता है। रेत, सिल्ट और मृत्तिका से युक्त है, ये तत्व इसमें पाए जाते हैं। आयु के आधार पर 2 भागों में बांटी गई है, पुराना और नया जलोढ़। पुराने को बांगर भी कहते हैं, नए को खादर कहते हैं। बहुत उपजाऊ है, ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयोगी है। कौन सी मृदा है हमारी ये है हमारी जलोढ़ मृदा। ठीक है, सेकंड है हमारी काली मृदा। रंग काला है इसलिए काली है और अन्य नाम इसका है रेगर मृदा। इसको रेगर के नाम से भी जाना जाता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट जीवांश की उपस्थिति है। ये जीवांश हैं जो इसको उपजाऊ बनाते हैं। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। बेसाल्ट की जो चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने से बनती रहती है। लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की ज़्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है। कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मृदा। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में ये पाए जाते हैं। महाराष्ट्र आपने सुना, सौराष्ट्र नहीं सुना होगा। गुजरात को हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। गुजरात का एक भाग है सौराष्ट्र। तीसरी हमारी लाल और पीली मृदा। लोहे के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल है और कहीं कहीं पीला भी है। तो 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि लाल और पीली मृदा का रंग जो है वो लाल और पीला क्यों है? तो लोहे के कणों की ज़्यादा मात्रा होने के कारण लाल है और कहीं कहीं पीला भी है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है, इसमें अम्लों की मात्रा ज़्यादा होती है। चूना के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें चूना डाला जाए तो इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान व गारो, खासी व जयंतिया के पहाड़ों पर पाई जाती है। इसे मेन आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन से जीवांश या कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कैसे विकसित हुई है 6 की 6 में, और किस फसल के लिए उपजाऊ है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये 4 बातें आपको हर मिट्टी में याद कर लेनी है। उसके बाद है लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। जहाँ ज़्यादा तापमान होता है, गर्मी ज़्यादा होती है और जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, उन क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक नुकसान का परिणाम है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो भूमि कटाव हो जाता है, जिससे ये बनी है।
चाय और काजू के लिए उपयुक्त है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर है मरुस्थलीय। मरुस्थलीय नाम से स्पष्ट है मरुस्थल की मृदा, जो मरुस्थल के इलाके में पाई जाती है। रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली है और लवणीय है, मतलब रेत की तरह है और नमकीन है, नमक का इसमें स्वाद है, तो नमक की ज़्यादा मात्रा है इसमें। लवणीय मतलब नमक की ज़्यादा मात्रा है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक है। जलवायु जो है वो शुष्क है और तापमान जो उच्च मतलब गर्मी ज़्यादा है, जिससे जल ज़्यादा सोखती रहती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है इस मिट्टी में। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसके बाद है वन मृदा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर वन ज़्यादा होंगे वहीं पर पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार है। अधिक सिलिका और ह्यूमस रहित, मतलब ये कण इसमें, ये खनिज इसमें पाए नहीं जाते हैं। तो ये हमारी जो मृदाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 5 नंबर मैंने आपको बताया, 5 नंबर में आ सकता है, अंतर आ सकता है, यह सबके बारे में पूछा, जिसका किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटेट मृदा की विशेषता बताइए, दे रखा साफ साफ, वो आपको सब लिखना है। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा के प्रकार का पता लगाइए और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये आपको स्वयं करना है। और काली मृदा की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है, तो ये सब आपको करना है। वैसे इसके लिए बता देती हूँ, हमारे यहाँ पर ज़्यादा शायद दोमट पाई जाती है, सॉरी जलोढ़ पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो हरियाणा पंजाब से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।